संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय बहराइच से जुड़ गए हैं, संदीप प्रयागराज से और सुशांत शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है और यहां पर तो सपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहां पर तो सपा ने अपना खाता भी नहीं खोला, बीजेपी का एक बार फिर से दबदबा देखने को मिला है। बिल्कुल अपूर्वा, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी और साफ तौर पे समाजवादी पार्टी ये कहती चली आ रही थी कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो हमें भी इसमें सीटें मिलेंगी, लेकिन कहीं न कहीं मतदाताओं ने ये बिल्कुल दिखा दिया कि मतदाता जो है वो राष्ट्रवाद की राजनीति के पीछे जा रहा है, वो विकास की राजनीति के पीछे जा रहा है। और इसी को लेकर के देखा गया है कि जो 36 सीटों पे जो चुनाव चल रहा था उसमें 9 सीटें तो ऐसी थी जिसपे निर्विरोध जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो 27 सीटों पे जो चुनाव चल रहा था जिसपे आज मतगणना हुई है उसमें भी तकरीबन 24 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी ने कब्जा जमाया है। तो कुल मिलाकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को यह सोचना होगा और उनको मंथन करना होगा कि आखिर में वजह क्या है कि जनता का मोह भंग हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी जीते हैं, प्रचंड बहुमत मिली है क्योंकि विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, अब उच्च सदन में भी भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक एमएलसी वहां पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि जब कानून या कोई भी अगर ऐसे जब संवाद होते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सदस्य हो या संख्या बल हो वो अधिक हो, तो कहीं ना कहीं उच्च सदन में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल अधिक हो रहा है। तो जिस तरीके से आज मतगणना हुई है ऐसे में बीजेपी को एक नया जरूर रास्ता दिखाई पड़ा है, जिसमें बीजेपी को यह महसूस हो रहा है कि अब हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। संदीप, मैं आपके पास आऊंगी। समाजवादी पार्टी से गलती कहां हो रही है? विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई समाजवादी पार्टी, और यहां पर तो उनका खाता भी नहीं खुला। मंथन करने की जरूरत है और गलती कहां हो रही है? जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने उम्मीद की थी उस तरीके का रिजल्ट उनको विधानसभा में देखने को नहीं मिला, और साथ ही आज जो विधान परिषद का रिजल्ट आया उसमें उनका खाता तक नहीं खुला। मैक्सिमम सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और 3 सीटें ऐसी हैं जो निर्दलीयों के खाते में गई हैं, समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। तो जरूर इस पे मंथन उनको करना चाहिए कि आखिर कहाँ कमियां रह गई और किस तरीके से उनसे इस तरीके कौन सी चूक हुई जिस कारण उनका ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक भी सीट उनके खाते में विधान परिषद से भी नहीं गई। जी बिल्कुल। सुशांत, मैं आपके पास आऊंगी। शाहजहांपुर से हमारी संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गई है। सुशांत, अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि बीजेपी की तो यहां पर प्रचंड जीत हुई है, इस समय तो पूरी यूपी भगवामय हुई है। शाहजहांपुर में क्या कुछ स्थिति आपको देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा। एक बार विधानसभा चुनाव में जो था पूरा यूपी जो था भगवामय हो गया, लेकिन विधान परिषद चुनाव में भी जो भगवामय की बात है, बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बाद पूरा शाहजहांपुर की पूरी यूपी जो है वो भगवामय हो गई है। अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो जो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक थे उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए हैं, मिठाइयां बांटी है, साथ ही में सुधीर गुप्ता को मालाएं बनाई है और उसके बाद जय श्री राम के नारे गूंज उठे हैं। शाहजहांपुर में जब मतगणना स्थल पे जीत की बात आई सुनिश्चित हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा प्रत्याशी थे तो उन्हें अपनी जीत का पूरा श्रेय जो है कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना को दिया है। उनका कहना था कि सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ, उन्होंने तो सारी जो भी इसका श्रेय दिया सुरेश कुमार खन्ना को दिया। उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपना खाता तक नहीं खोल पाई है इस बार। निर्दलीय प्रत्याशी तब भी 2 जीत गए, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए शाहजहांपुर पीलीभीत में भी यूपी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत था और विधान परिषद के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। जी बिल्कुल। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाजपा के अलावा 2 अन्य सीट पर भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जैसे कि एक सीट पर राजा भैया की पार्टी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। यहाँ पर ये 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको जीत मिली है, लेकिन बीजेपी का जो प्रचंड बहुमत है वो कहीं ना कहीं इन पार्टियों पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो यही सवाल मैं संदीप से पूछती हूँ जो प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप,
36 में से 33 सीटें बीजेपी को मिली है, लेकिन जो 3 अन्य सीटें हैं उनमें से आपको बता दें कि 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी इन 2 पार्टियों पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें जहां से राजा भैया की पार्टी ने जो अक्षय प्रताप हैं जिन्होंने जीत दर्ज कराई है, देखिए प्रतापगढ़ में राजा भैया का एक अपना वर्चस्व, एक उनका अपना दबदबा है, एक उनकी अपनी पकड़ है जो हर बार कहीं ना कहीं उनके लिए वो फायदेमंद होती, चाहे कुंडा से उनके खुद की विजय की बात करें विधानसभा की, या अब जो है वो अक्षय प्रताप सिंह की बात करें जिन्होंने विधान परिषद में जीत दर्ज की है, तो वहां पर उनके। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी का जो अपर्णा सिंह जीती हैं उनका भी एक अपना वर्चस्व, एक उनकी अपनी दबदबा है। उनके यहाँ पर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को ये विचार करना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक जगह से राजा भैया ने अपने कैंडिडेट को जिता लिया और दूसरी जगह बनारस जो एक महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी की, जो स्वयं प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट है, और वहां से सारी विधानसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। वहां से विधान परिषद का अपना कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी नहीं जिता पाई, वो निर्दलीय के पास चली गई। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी पे जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व अपना कायम रखे हुए एक बढ़त, एक प्रचंड जीत हासिल की, वहीं ये 2 महत्वपूर्ण सीटें ऐसी थी जो उनके खाते में नहीं आई, वो आते आते रह गई। जी बिल्कुल जी, जो सीट की आप बात कर रहे हैं बहुत ही अहम सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को यही करारी हार मिली। बीजेपी को इसके लिए मंथन करने की जरूरत है या तैयारी पूरी नहीं थी? अब मंथन करने की भी जरूरत है और तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा चूक हुई, कोई ना कोई ऐसी कमी आई जिस वजह से इनके हाथ से ये 2 महत्वपूर्ण सीटें खिसक गई, एक बनारस और दूसरा प्रतापगढ़। बिल्कुल, क्योंकि प्रतापगढ़ में तो जिस तरह से राजा भैया का दबदबा है वहां पर बीजेपी को और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि राजा भैया जिस तरह से प्रतापगढ़ में छाए हुए हैं, बीजेपी को अपनी वहां तक पहुंच बनाने के लिए और क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो कुंडा विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार राजा भैया जीतते चले आ रहे हैं। उनका एक अपना वर्चस्व, एक उनकी अपनी पकड़ है, लोगों में उनकी एक पैठ है। तो वही स्थिति कमोवेश विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिलती है, जहां पर राजा भैया का ही दबदबा दिखता है, राजा भैया का ही वर्चस्व दिखता है, और अन्य पार्टियां जो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती हैं राजा भैया के सामने। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर देखना होगा कि आखिर कहाँ पर उनसे चूक हो गई, कौन सी ऐसी बात थी जिससे वो उन लोगों में, चाहे वो बीडीसी सदस्य रहे हों, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य रहे हों, या फिर विधायक सांसद रहे हों, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कहाँ ऐसी चूक हुई जिस कारण से ये सीट एक बार फिर से राजा भैया के प्रभाव में आकर वहां जो है राजा भैया ने अपने कैंडिडेट, अपनी पार्टी के कैंडिडेट अक्षय प्रताप को जिता लिया। जी बिल्कुल, सुशांत मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बार तो बसपा का तो सुपड़ा यहाँ से भी साफ हो गया। विधानसभा चुनाव में भी यही नतीजा देखने को मिला था और यहाँ पर भी वही सेम दृश्य यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है कि बसपा का सुपड़ा यहाँ से भी साफ हो गया है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बसपा को जो है बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि जनता ने बसपा को बिल्कुल ही नकार दिया है। बसपा ने विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी नहीं लिया था, और जिन सीटों पर हिस्सा लिया था तो उन पर भी उसको हार मिली थी। और विधान परिषद की अगर बात करें तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कहीं भी उन्होंने बसपा ने कोई भी प्रत्याशी अपना न लड़ाया, क्योंकि बसपा को पता है कि लड़ाने से बढ़िया है ना लड़ाना, क्योंकि उनकी हार निश्चित थी। और वहीं पर समाजवादी पार्टी को देखिए करारा जवाब मिल चुका है कि 2 बार से लगातार रहे। शाहजहांपुर की बात की जाए, शाहजहांपुर पीलीभीत विधान परिषद की, तो जो अमित यादव उर्फ रिंकू जो थे वो 2 बार से लगातार एमएलसी थे, इस बार उनका भी भाजपा ने करारी हार दे दी है। अगर हम बात करें वोटों की, मतों की बात करें तो आपको बता दें कि 3335 वोटों से सुधीर गुप्ता ने रिंकू यादव को हराया है। जी बिल्कुल, लेकिन
सुशांत, यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि बसपा का यहाँ से सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया है, तो क्या लड़ने से पहले ही बसपा ने ये मान लिया था कि इस बार उनका कुछ नहीं होने वाला है? इसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि वो बिल्कुल अंत में पार्टी प्रचार के लिए उतरे थे, और इस बार भी जिस तरह से बसपा बिल्कुल साफ हो गई, तो क्या लड़ने से पहले ही उन्होंने मान लिया कि अब हार तो तय है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो बसपा है उसने पहले से मान चुकी थी, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात की जाए चाहे विधान परिषद की, कि बसपा ने अपने आप को हारा हुआ मान लिया था। उनको पता था कि हम भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं डटकर। भाई मैं समाजवादी पार्टी ने डटकर मुकाबला किया विधानसभा चुनाव में भी और विधान परिषद चुनाव में भी, लेकिन हार उनको दोनों बार ही देखनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों संवाददाता का हमसे जुड़ने के लिए और सीधी खबरें हम तक पहुंचाने के लिए।